Hello, everyone. So, I hope you all are enjoying your fantastic day today. It's Kruti Gandhi here once more, and today I'm live with one of my fellow business partner. But before welcoming her, let me take a moment to introduce myself, especially to those who are new to my page and who are watching us live for the first time. I'm Kruti Gandhi, living in Halifax, Canada, with my husband and two beautiful children. I professionally specialize in finance and operating my digital business on my own. Uh, the today's video is dedicated to share her journey because she is running this business from the comfort of her home and along with two beautiful small children. So I would like to invite her on my page. Hi Sana, how are you? I'm good. How about you? I'm good. First of all, thank you so much for accepting my invite and to come live on my page. Thank you so No much. problem at all. Thank you so much. I'm honored to be here. सना क्या आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देंगे हमारे व्यूअर्स को हाँ और जी। साथ में ही आप रीज़न्स भी बताते चले कि कैसे आपने इस बिज़नेस की तरफ आए और कैसे आपने ये बिज़नेस जॉइन किया? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कुर्ती ने बताया कि मेरा नाम सना अशरफ है और मैं ओहायो यूएसए से हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ और 2 मेरे बच्चे हैं और उनके साथ रह रही हूँ इन द यूएस फॉर द पास्ट लाइक 3 years now almost. And by education, I did my master's in geophysics, and now I am a digital business owner and a mentor too. The reason ये थी obviously because when I got married and I have kids, so when you have kids, you know, you have responsibilities, and डेफिनिटली। my personal preference was not to send them to the daycare. So मुझे था कि लेकिन मुझे ये था कि मैंने घर में रह के अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी फुलफिल करते हुए मैंने कुछ करना है, ठीक है? तो इसलिए मुझे ये था कि मैं बाहर जाके नहीं काम कर सकती। मैंने 2 मंथ्स के लिए ट्राई किया था। मैंने कहा लेट्स ट्राई इट बिकॉज़ हम मूव हुए थे पाकिस्तान टू यूएस और हुँ, तब मेरे हस्बैंड का पेपर वर्क डन नहीं हुआ हुआ था कि वो जॉब कर सकें तब। तो मैंने 2 मंथ्स के लिए ट्राई किया, लेकिन मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, ही वाज़ टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, स्टिल इट वाज़ गेटिंग हार्ड फॉर मी टू डू दैट, राइट? बिकॉज़ आप जा रहे होते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट खाना बना हुआ है, एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर द किड्स, यू नो, और आपको एक सर्टेन वे में, एक ड्रेसिंग में जाना होता है, सो और जब आप वापस आते हो तो यू हैव दैट गिल्ट कि यू नो आप टायर्ड हो, आप अपने बच्चों के साथ जो है वो फुलफिल नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर पा रहे या फिर उनको क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे। तो फिर मैंने उसके बाद क्विट कर लिया और फिर मेरे हस्बैंड ने जो है उनका हो गया था और वो कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। तो यही रीज़न है कि मैं अपने बच्चों के साथ अर्न करना चाहती थी और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे सामने ये अपॉर्च्युनिटी आई और मैंने उसे अवेल किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग इट by fulfilling all the responsibilities as a homemaker and now a business mentor too. सही बात है। सना यही होता है कि जब भी बच्चों की बात आती है ना, तब हम कहीं न कहीं चाहे हमारे पास सामने कितनी भी बड़ी अपॉर्च्युनिटी क्यों ना हो, लेकिन हम कहीं न कहीं पीछे रुक जाते हैं कि क्योंकि जब तक हम बच्चों के लिए सैटिस्फाई नहीं रहेंगे, जब उनका पीछे से टेक केयर करने वाला और क्या होता है कि हमारे जब बैक होम कंट्री में तो ये भी होता है कि एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट रहता है या फिर डोमेस्टिक हेल्प भी मिल जाती है। बट बिल्कुल। लाइक मेरा भी यही था कि जब भी हम यहाँ पे इमिग्रेट हुए, हालाँकि मेरे तो बच्चे आपसे थोड़े बड़े भी हैं, बट हम्म, एक रहता है कि नए कंट्री में जब भी हम मूव होते हैं, तो एक कल्चरल शॉक होता है एंड देयर obviously। आर सो मेनी न्यू थिंग्स यू नो टू व्हिच वी हैव टू गेट एडजस्टेड। तो वो बिल्कुल। सारी चीज़ में बच्चे कहीं न कहीं लोनली फील करने लगते हैं, नए हम्म, दोस्त नहीं हुए होते। तो बड़े बच्चे होने के बावजूद भी मुझे ये चीज़ बहुत यू नो इसको क्लोज़ली मॉनिटर करनी पड़ी और बहुत अच्छी जॉब मेरी चल रही थी, फिर भी आई हैव टू थिंक ऑफ यू नो अनदर ऑप्शंस। बिल्कुल नहीं कुछ बिल्कुल। घर से रह के ही किया जाए, हम्म, जहाँ पे हम्म, जब बच्चे घर पे आए तो बच्चों को लगे कि हाँ, मम्मी-पापा मुझे देखने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ ही हम्म, चेंज होता था। जैसे मैं इंडिया में तो हाउसवाइफ थी, मैं हम्म, इंडिया में जॉब नहीं कर रही थी, सही। लेकिन यहाँ आने के बाद तो यू नो दिस कंट्री इज़ नॉट लाइक दैट कि अब हम्म, वी कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट वन पर्सन्स इनकम। हम्म, सो बस वही हुआ मेरे साथ भी और फिर मैंने हम्म, ये ऑप्शंस ढूँढना शुरू किया एंड फाइनली आई लैंडेड एट द राइट प्लेस। या और स्पेशली जब आप मूव करते हो ना, मूव करना आसान नहीं होता। आप बिल्कुल एक स्क्रैच से आपकी जो है वो बिल्कुल लाइफ स्टार्ट होती है, तो हाँ। लाइक 2 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। और अकेले मूव करना और बच्चों के साथ मूव करना भी एक डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंज होता है वो भी। Yeah, it is. And when you have no like
relatives or anyone to take हम care. खुद ही तो वो कल्चरल शॉक में होते हैं और साथ में बच्चों बच्चे तो होंगे ही होंगे, तो हम अपने को भी Obviously. संभाले और बच्चों को भी देखे, Mhm. और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट एडजस्टेड विद एवरीथिंग। और ये होता है बच्चे आपसे फिर आपका टाइम चाहते हैं, जब स्पेशली वो छोटे हाँ, होते हैं, दे नीड यू। और फिर वो फिर कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे रही, आप जा रही हैं, आप प्लीज़ ना जाएँ। तो और वो फिर उनके जो होती हैं स्टेटमेंट्स, वो आपको बहुत हर्ट कर रही होती हैं कि वही वही चीजें हमें रोक देती है ना, चाहे सामने हुँ, कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना, लेकिन हम नहीं सोच सकते उससे आगे, बिल्कुल। उनको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हुँ, हुँ, सही हुँ, बात है। सना, एक चीज और भी समझ में आती है कि जब हम एक नया डिसीजन लेते हैं, कोई एक, चाहे कोई नया जॉब हो, प्रोफेशन हो, या चाहे कोई बिजनेस भी हो, लेकिन वो डिसीजन तक पहुंचने से पहले भी हमें एक बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। लाइक हुँ, एक कोई मेंटल चैलेंजेस भी हो गई, कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन है, या फिर कोई सोशल भी बाउंड्रीज होती है कि जिसके लिए हमें सोचना पड़ता है। तो हुँ। जैसे आप जब इस बिजनेस में आए, व्हेन यू डिसाइड टू बी इन दिस बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, व्हाट वर हुँ। द चैलेंजेस दैट यू हैड टू फेस? चैलेंजेस की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने अपनी मेंटर का ऐड देखा था ऑन द फेसबुक। हम्म। सही मैंने देखा उनका दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई वाज़ सीइंग अ पाकिस्तानी लेडी एंड देयर वाज़ समथिंग डिफरेंट इन द एड। ओह। सो तो फिर मैंने राइट अवे, मुझे नहीं लगा कि किसी किस्म का मे बी स्कैम होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों हुआ कि मैंने कहा एक पाकिस्तानी लेडी है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान टू, शी इज़ वेयरिंग द हिजाब एंड ऑल दैट स्टफ। एंड सो यू नो मैंने योर कल्चर, व्हाट आर योर रिस्ट्रिक्शंस, व्हाट आर योर लिमिटेशंस, कि या आप क्या कर या सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। सो राइट अवे मैंने साइन अप कर दिया। साइन अप तो कर लिया, लेकिन मैंने वेबिनार जो होता है 90 मिनट्स कॉम्प्लीमेंट्री वेबिनार आपको मिलता है, तो वो मैंने देखा नहीं, ठीक है? ओह। क्योंकि उस टाइम क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा चैनल था, मैं उस पे वर्क कर रही थी एनिमेशन का। हम्म। ठीक है, मैंने वो साइन अप तो कर दिया, फिर 2 मंथ्स हो गए मुझे एनिमेशन के इसमें मैं वीडियोज़ बना रही थी। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो मेरा बहुत टाइम ले रहा है, और मैंने जस्ट उसमें जंप इन कर दिया है विदाउट इवन नोइंग व्हाट इज़ दैट, और कैसे काम होता है, कैसे मतलब एसईओ होती है, सारा कुछ। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम कर रहा है, मुझे हम्म। एक टीम चाहिए, और अगर मुझे इसमें सक्सेसफुल होना है ना, परफेक्शन पे जाना है, तो मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, ओह। जिससे मेरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। हम्म। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने उनको बताया ऐसे मैंने अपनी मेंटर का ऐड देखा है। तो ही सेड जो आपको ठीक लगता है आप वो करो, आप वेबिनार देखें। हम्म। मैंने उस दिन वेबिनार देखा, और फिर वेबिनार देखने के बाद मैं रात पूरी जो मेंटर है उनके बिज़नेस पेज पे गई। मैंने पूरी रात उनका बिज़नेस पेज देखती रही। क्योंकि ऑनलाइन में ऑब्वियसली स्कैम होता है, हाँ। लेकिन मैं जानना चाह रही थी बिज़नेस है क्या? मैंने वेबिनार देख लिया, क्योंकि हम्म। वेबिनार में जस्ट एक आउटलाइन होती है और हाँ, टेस्टिमोनियल्स के बारे में इट्स जस्ट एन बताया ओवरव्यू अबाउट द बिजनेस, बहुत जाता है। सुपरफिशियल होता है वो। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं सोच रही थी कि अभी बताएँगे कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। मैंने करना क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं उनके बिज़नेस पेज पे गई और मैंने उनको लिटरली उनकी पूरी जर्नी देखी, हम्म। और उनके लाइव इंटरव्यूज़ थे, सारा कुछ देखा, मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। ऑब्वियसली जब आप इंसान को देख रहे हो जो एक लाइव सेशंस कर रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ जो है शेयर कर रहा है, वो कभी स्कैम नहीं हो सकता। क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं, देयर समथिंग फिशी देयर, या। मुझे ट्रस्ट बिल्ड हुआ। नेक्स्ट डे मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने उनको थोड़ा-सा बताया, क्योंकि वो मेरे साथ बैठ के नहीं सब कुछ देख रहे थे। हम्म। उन्होंने कहा, ये तो स्कैम है। यू नो इट्स वेरी यूजुअल एंड नेचुरल फीलिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर या हस्बैंड्स, या वो बहुत लॉजिक से देखते हैं, हुँ, हुँ, जैसे हुँ, हम हुँ, लोग हर चीज का देखने का नजरिया हमारा और उनका बहुत हुँ, डिफरेंट होता है। हुँ, हुँ। नहीं, ये भी बात है ना कि मैं वो थी जो सब कुछ देख रही थी, और जो हम्म। मैंने पूरी रात देखने में लगाया, मैंने उनको सिर्फ़ 2-3 सेंटेंस में बता दिया। हाँ। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक हाँ, है? ही डिडंट देयर वॉच इज़ अ इट। डिफरेंस। हाँ। तो फिर जब मैंने कहा आप मेरे साथ आएँ, हम दोनों मिल के देखते हैं। हम्म। जब देखा सारा कुछ, और फिर वेबिनार देखते हो तो आपको एक प्राइवेट स्मॉल ग्रुप है, उसपे एक्सेस दिया जाता है, जहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ भी हैं, जो लोगों ने अपनी इवन टैक्स रिसीट जो आपको मिलती है टू फाइल योर टैक्सेस, लाइक 1099 इन द यूएस एंड T4 इन द कनाडा। तो जब आप वो देख रहे होते हो, आप देख रहे होते हो आपकी तरह के लोग अरबी हैं, और हर कोई अपनी लैंग्वेज में कर रहा है, और जब आप देख रहे होते हो कि ये कर रहे हैं, लाइक मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना?
तो डेफिनेटली। जब मैंने उनको वो ग्रुप दिया, उन्होंने किया, तो वो कहते हैं कि क्या वेट कर रही हो, करो ना, लेट्स डू इट। ग्रेट। क्योंकि जब उन्होंने अपनी आँखों से देखा, हाँ, ठीक है? तो यही फ़ायदा होता है ना कि हम उसके लिए पूरी रिसर्च करें, पूरा अपना ड्यू हुँ, हुँ। डिलिजेंस करें, देन बिल्कुल, वी बिल्कुल। कैन कम टू द डिसीज़न और तभी हम हुँ, लाइक जो भी डिसीज़न लें, चाहे हम नेगेटिव ना भी सोचे आने के लिए और सोचे भी, लेकिन वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न होता है होना और चाहिए। हमें ये हमेशा तसल्ली रहती है कि हमने पूरा सर्च किया था, हमने हुँ, ड्यू डिलिजेंस करा था एंड देन वी कम टू एनी डिसीज़न। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही फ़ायदा है ये वेबिनार देखने का और जो हुँ, भी हमें वो 30 डे ट्रायल पीरियड जो हमें मिलता है कि हम उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करें बिफोर हाँ, कमिंग टू एनी डिसीज़न्स। सही है। और मैं थोड़ा-सा और बताती चलूँ, जब आया कि यू हैव टू लाइक पे $149 फॉर द ट्रायल पीरियड, हुँ, एंड आई हुँ। वाज़ लाइक, ओह, देयर इज़ द कैच, यू नो। दे आर आस्किंग फॉर मनी नाउ, यू नो। यस, या। तो फिर मैंने अपनी मेंटर से बात की, उनसे क्वेश्चनिंग की, उन्होंने मुझे क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये रिफंडेबल है। हुँ। इफ यू आर लाइक डाउटफुल तो आप पेपैल कर लें, और पेपैल पे मेरा बहुत ट्रस्ट है। रिसेंटली मेरे ब्रदर के साथ हुआ था, कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट ऐसा का कुछ मँगाया था लेकिन स्कैम हो गया। तो ओह! पेपैल पे उन्होंने फाइल क्लेम किया और उनको उनकी मनी वापस मिल गई। ग्रेट। तो मैंने कहा ओके, मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्होंने कहा चलें ठीक है, रिफंडेबल है, सो लेट्स डू इट। हाँ, तो हमने लिया और हम जब अंदर गए, हमें सब कुछ एक्सप्लोर किया, सो कोई भी ऐसी रीज़न नहीं थी कि मैं स्टेप बैक करती। सही बात है, सही और बात। फिर आगे मैं गई, पेपर वर्क प्रॉपर डन हुआ, जैसे हाँ, W-9 फॉर्म फिलिंग होती है, एलएलसी बनता है, आपका प्रॉपर पेपर वर्क होता है, हुँ, बिकॉज़ यू आर लाइक गोइंग टू बी अ बिज़नेस ओनर, ऑफिशियली बिज़नेस ओनर, यू नो। सो फिर मैंने सब कुछ करती गई, ट्रेनिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग परफेक्ट फॉर मी नाउ। ग्रेट, या। ग्रेट। अब कैसा लग रहा है, इस बिज़नेस में जॉइन करने के बाद? लाइक हुँ, हुँ। हमारी एक होता है कि हम में अपने आप में भी कुछ चेंज लगता है क्योंकि यहाँ पे हम अपनी एक खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं हुँ, हुँ, और कुछ हुँ। सीखते चलते होते हैं। हमारे बिल्कुल, फैमिली हमारा जो डेली रूटीन है उसमें भी चेंज आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपको चेंजेस कैसा तो लगता है? बहुत हैं, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली देयर इज़ अर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, और दैट इज़ गोइंग सो ग्रेट। और उसके अलावा आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत है। हाँ। आई वाज़ द पर्सन कि जब मैं अपने बच्चों के काम करके थोड़ा फारिग होती थी, लाइक क्लोज टू द डस्ट टाइम, तो मुझे ना थोड़ा-सा, क्योंकि आपकी फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, और मुझे ना लोनलीनेस फ़ील होती थी। हुँ। नाउ मैं अब बिज़ी रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मतलब इन अ गुड वे। पहले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में, न्यूज़ फीड में आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, यू आर लाइक वेस्टिंग योर टाइम एंड नथिंग डूइंग। अब मैं उसे प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर रही हूँ। हाँ, वो पूरा पर्पसलेस स्क्रॉलिंग होता था जिसमें कोई ऑब्वियसली इंटेंशन नहीं होता था। ऐसे ही आपको हम गिल्ट भी होता है कि हाँ, ये आप ना टाइम वेस्ट हाँ, कर रहे हो अपने। हाँ, वो अब 1 मेरे पास घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। रियलाइज़ होता है कि हमने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ जी, जी। अब ये टाइम वेस्ट नहीं होता, उसे हाँ, प्रोडक्टिव वे में हम कर रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ ये है, आई वाज़ द पर्सन जो अपनी डीपी भी नहीं चेंज करती थी, और मुझे याद है मेरी एनिवर्सरी मनाई गई थी विद द सेम डीपी, इट्स स्टिल द ओह! सेम, प्लीज़ चेंज इट, यू नो। और मैं वो बंदी थी जो बिल्कुल कम को बात नहीं करना, और ज़रा शाय सी, इस तरह की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस से मुझे बहुत पर्सनल ग्रोथ मिली। हुँ, और इसके अलावा एक सपोर्ट सिस्टम जो मेरे साथ था, आई वाज़ एबल टू मेक फ्रेंड्स। हाँ, अपार्ट, जैसे अभी हम लोग ये लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों की थोड़ी बहुत चिट-चैट हुई। दिस इज़ द दैट्स फर्स्ट टाइम लाइक वी आर मीटिंग हाँ, येस, लाइक फेस टू फेस, ओके? सो येस। इस तरह आप फ्रेंड्स बनाते हैं, और अपार्ट फ्रॉम द बिज़नेस आप अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर लेते हैं, हुँ, और जो भी इश्यूज़ होते हैं, आपस हुँ। में वो कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपके बनते हैं इससे। ये ऑनगोइंग लर्निंग जैसा होता है। हम हुँ, हुँ। हमेशा कंटिन्यूअसली जिसके भी कॉन्टैक्ट में आते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ट्रेनिंग को हुँ, हुँ, जैसे-जैसे आगे बिल्कुल। एक्सप्लोर करते हैं, उसमें से भी नया सीखते हैं। हुँ, हुँ, इट्स बिल्कुल, कंटीन्यूअस बिल्कुल। लर्निंग प्रोसेस। हुँ, रियली। इट इज़ ऑनगोइंग, या। सो सना आप लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ जी, ज़रूर, आपके ज़रूर एडवाइस। एक्सपीरियंस के साथ? सही सही एडवाइस ये है कि क्योंकि मैं जब बिज़नेस में आई हूँ, तो मुझे लगा कि लोग कितने डरे हुए हैं। जब मैं लोगों से बात करती हूँ, हुँ, they are not like willing to give their name or even email address to. हुँ, So मैं उनको कहना चाहूँगी कि अपनी रिसर्च करें। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, हमें रीच आउट करें, कॉल पे बात कर लें। हाँ, So there is a difference between you're texting it and you're talking over the phone. There is a difference, right? ऑफ कोर्स ठीक या। है? जो भी आपके डाउट्स हैं, हम क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। और ईमेल का जहाँ तक ताल्लुक है, आई डोंट थिंक सो कि आपको ईमेल देने से स्कैम हो जाता है।
मैंने Hmm. रिसेंटली अपनी ईमेल बनाई एंड ऑल दे आस्क फॉर योर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यू Hmm. कैन ईदर प्रोवाइड योर फर्स्ट नेम, और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, दैट्स इट। Hmm. और मेल है फीमेल है, दैट इज अप टू यू, आपने ना करना हो। इसके हाँ. अलावा आपकी ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मतलब आपका मेलिंग एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर है, दे आर नॉट आस्किंग फॉर दीज थिंग्स। और Hmm. हम भी कभी नहीं कहते आप अपना नंबर दें, आप अपना मेलिंग एड्रेस दें, आपका सोशल सिक्योरिटी डेट, नहीं, नहीं. ऑल वी आर आस्किंग फॉर योर ईमेल एंड नेम। इट इज़ द सिंपल एज़ दैट कि हम कभी शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी तो हम नहीं रजिस्टर हाँ करवाते. जी, फॉर द कूपन्स, या आई डू इट एवरी टाइम। हाँ. तो बस वही ऐसी ही बात है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी शेयर करना नहीं है. बिल्कुल, बिल्कुल। और हुँ. अगर फिर भी हम लोग हैं यहाँ पे, आप हमारे बिज़नेस पेज पे जाएँ, हमें देखें, हम अपनी फैमिली मेंबर्स हैं, पर्सनल लाइफ़ हम डिस्कस करें, हम लाइव आ रहे हैं। इस टाइम आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? हाँ. एंड वी आर एबल टू आंसर दैट। श्योर. सही है। और हम यूट्यूब पे भी आपको नज़र आएँगे, इंस्टाग्राम पे भी हैं, टिकटॉक पे हैं, हम हर जगह एक जैसे हैं। अगर आपको फिर भी आपको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी हियर, राइट? सही, अगर आपको नहीं कंफर्टेबल, इट्स ओके, मूव ऑन। या. हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। हम ना किसी को कहते हैं कि प्लीज़ आएँ, हमें जॉइन करें। हम अपनी ट्रेनिंग, हमारी साइट ऐसी है जिससे हम कैंपेन्स रन करते हैं, और जो इंटरेस्टेड होता है वो हमारे पास खुद आता है। वी हाँ. आर नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी हियर। सो अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है, ज़रूर आएँ। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, एक्सप्लोर करें हुँ. बिज़नेस, एक्सप्लोर ज़रूर करें। और क्योंकि आप भी मेरी तरह शायद हो सकते हैं, जब मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने 2 मंथ्स का सिर्फ डिले लिया था, एंड आई हुँ. वाज़ लाइक, व्हेन आई गेट इन द सिस्टम, आई वाज़ लाइक कि मैं क्यों पहले नहीं आई? हाँ. काश मैं पहले आ जाती। तो ज़रूर एक्चुअली रियल एक्सप्लोर पीपल आर करें। डूइंग रियल बिज़नेस, ऐसा कुछ भी या, स्कैम जैसा नहीं है. और जब हमारी जैसी कितनी सारी फीमेल्स हम देखते हैं, जब हम वो 149 पे करके 30 डे का ट्रायल पीरियड लेते हैं, जिसमें हम कितनी सारी हमारी जैसी मॉम्स को अपनी या, रियल स्टोरीज़ को शेयर करते हुए देखते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट टू बिल्ड अ ट्रस्ट, एंड 30 हुँ, डेज़ इवन आर मोर देन सफिशिएंट. या। और अगर आपने आगे जाना है, सो यू कैन गो अहेड, book your येस. coaching call if you are like not willing to do it, just get your money back. या. That's दैट्स it. ट्रू. Yeah, yeah. थैंक यू साना, हमने बहुत सारी No इन्फॉर्मेशन शेयर problem. करी. आई होप हमारे व्यूअर्स को इसमें से कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी और दे कैन कम फॉरवर्ड एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस जर्नी. So Yeah. thank you all my viewers, and we will be live again in the next week. So till then, goodbye and have a good day. All right. Bye, Bye. Sana. Bye, Allah Hafiz.